Welcome to Top Maths. Maths is easy. It just needs practice. Practice and practice. हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। चलो नया सेशन स्टार्ट करते हैं। आर्क ऑफ अ सर्कल, सर्कल का ही आगे वाला पार्ट, आर्क ऑफ अ सर्कल। बच्चों, व्हाट इज आर्क? कंसीडर द सर्कल। दिस AB is the secant. Secant divides circle in two parts, right? each part मतलब AXB and AYB. These are the arcs of the circle. AXB, arc AXB and arc AYB. These are the two parts. Now बच्चों, जिस साइड में सेंटर है, दिस इज मेजर आर्क, और अपोजिट जो आर्क है दैट इज माइनर आर्क। ये क्या हुआ बच्चों? मेजर आर्क। एंड ये हुआ माइनर आर्क। ठीक है, बट if secant passes through the center of the circle, then this secant divides circle into two equal parts. Then arc PSR and arc PQR are said to be semicircle. This is semicircle. This is also semicircle. Clear, students? Now, what is central angle? See, if angle of or vertex of the angle lies on the center of the circle, then that particular angle is said to be central angle. Angle AOB is the center angle Q because its center lies on or its vertex lies on the center. Clear, bachcho? This is about central angle. Now, how to find measure of arc? See, measure of any arc, student, measure of minor arc, we can say measure of minor arc is equal to measure of central angle. मतलब अगर आर्क AXB का अगर आपको मेजरमेंट चाहिए, measure of arc AXB is equal to measure of angle AOB. कोई भी आर्क का मेजरमेंट मतलब उसके सेंट्रल एंगल का मेजरमेंट। अगर यहाँ पे इस फिगर में इसका 50 डिग्री दिया है तो आर्क ऑफ मेजर ऑफ आर्क AXB कितना होगा? 50 डिग्री होगा। ये हुआ मेजर ऑफ माइनर आर्क। देन हाउ टू फाइंड measure of major arc? See, measure of major arc. Measure of major arc is equal to, बच्चों आपको पता है पूरे सर्कल का मेजरमेंट कितना होता है? 360 डिग्री। 360 डिग्री में से अगर करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा? मेजर ऑफ मेजर आर्क। सो 360 डिग्री माइनस measure of corresponding minor arc. Now we know measure of circle कितना होता है? 360 डिग्री। and measure of semicircle, so measure of semicircle वन 180 डिग्री। measure of circle is equal to 360 डिग्री। समझे स्टूडेंट्स? माइनर आर्क का मेजरमेंट मतलब सेंट्रल एंगल का मेजरमेंट। मेजर आर्क का मेजर फाइंड करना है तो 360 में से करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क सब्ट्रैक्ट करो। measure of circle is 360 degree and measure of semicircle is 180 degree. Understood बच्चों? Clear? Next concept, congruence of arcs. Congruence of arcs.
two arcs are said to be congruent if their measures are same. measures are same मतलब उनके सेंट्रल एंगल सेम होने चाहिए. अगर ये 60 है तो बच्चों ये भी 60 होना चाहिए. और देयर रेडियाई शुड बी सेम, उनके रेडियस सेम होने चाहिए. देन आर्क ए एक्स बी इज congruent to arc बी वाई सी. ये दो आर्क्स क्या हुए? इक्वल हो गए बच्चों. ये दो आर्क्स कॉन्ग्रुएंट है मतलब उनके सेंट्रल एंगल सेम होने चाहिए और रेडियाई सेम होनी चाहिए. इन सेकेंड केस सी देयर आर टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स. कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स है मतलब उनके रेडियाई क्या है? सेम है. ये सपोज ए है, ये सपोज बी है. देन आर्क पी वाई आर एंड आर्क आर बी टी, और वी कैन से पी क्यू आर एंड दिस suppose xbt. PAR एंड XBT का मेजरमेंट सेम है मतलब उनके सेंट्रल एंगल सेम है. ये अगर 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री और देयर रेडियाई सेम. देन आर्क PAR is congruent to arc XBT. देखो ये दोनों आर्क्स उनके सेंट्रल एंगल सेम है, रेडियाई सेम है, तो दीज टू आर्क्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट. दीज आर कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स. ये सेम ही सर्कल में है. सेम सर्कल में दो आर्क्स का मेजरमेंट सेम है, देन आर्क्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट. कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स में दो आर्क्स का मेजरमेंट सेम है, राइट? देन दीज टू आर्क्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट आर्क्स. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? नेक्स्ट पार्ट है प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ मेजर ऑफ आर्क्स. बच्चों अगर हमें आर्क एक्स भी पता है, आर्क बीवाईडी पता है, देन वी कैन राइट मेजर ऑफ आर्क एबीडी. सी हाउ टू राइट. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ मेजर ऑफ आर्क. सी मेजर ऑफ आर्क AXB plus measure of arc BYD is equal to measure of arc ABD. यहां से यहां तक पहला आर्क, दूसरा आर्क BYD, दोनों को ऐड करेंगे तो यू विल गेट मेजर ऑफ आर्क ABD. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ मेजर ऑफ आर्क. स्टूडेंट्स understood? Next theorem on congruent arcs. बच्चों the chords corresponding to congruent arcs of a circle or congruent circle are congruent. मतलब अगर दो आर्क्स इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं. कंसिडर इन अ सर्कल विथ सेंटर बी, आर्क एपीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क डीक्यूई. ये दोनों आर्क्स इक्वल है. देन कॉर्ड एसी इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड डीई. ये दोनों कॉर्ड्स क्या है? इक्वल है. ये प्रूव करना है. ये एक्टिविटी बेस्ड प्रूफ है बच्चों. देखिए वी रोट गिवन एंड टू प्रूव. वी हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स एंड द कंप्लीट द प्रूफ. सी इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीबीई, ABC and DB, we know segment AB is equal to segment DB. AB और DB क्यों इक्वल है बच्चों? AB और DB क्या रीजन? रेडियस ऑफ सेम सर्कल. रेडियस ऑफ सेम सर्कल. सेकेंड, which side is equal to which side? जैसे साइड AB और अपने DB लिया, राइट? और कौन सा साइड हो सकता है? BC इज इक्वल टू B. साइड BC इज इक्वल टू साइड B. सेम रीजन, रेडियस ऑफ सेम सर्कल. आपको पता है एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DBE. क्यों? बिकॉज टू आर्क्स इक्वल मतलब देयर सेंट्रल एंगल्स आर आल्सो इक्वल ना. एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DBE, मेजर ऑफ कॉन्ग्रुएंट आर्क्स. ये तो दिया है आपको, राइट? टू आर्क्स इक्वल मतलब देयर सेंट्रल एंगल्स आर इक्वल.
Now tell me, these two triangles are congruent by which test? Triangle ABC is congruent to triangle DBE by SAS. देखो, this side equal to this side is equal to this angle is equal to this, side angle side angle side. So by SAS test, right? Triangles are congruent by SAS test. Therefore, chord AC is congruent to chord DE. क्या रीजन रहेगा? Corresponding sides of congruent triangles. Corresponding sides of congruent triangles. Understood, students? Clear? पक्का? Next theorem, students. Corresponding arcs of congruent chords of a circle or congruent circle are congruent. Means if two chords are congruent, then their corresponding arcs are also equal or congruent. देखो यहाँ पे O is the center of circle, chord PQ is congruent to chord SR or RS, and we have to prove arc PMQ is congruent to arc RNS. ये दोनों आर्क्स इक्वल दिखाने के लिए बच्चों आपको पता है two arcs are said to be equal if their central angles are equal. It means हमें ये दोनों सेंट्रल एंगल्स इक्वल दिखाने पड़ेंगे. ठीक है बच्चों, ये दोनों सेंट्रल एंगल्स इक्वल दिखाने के लिए we need to prove these two triangles congruent. Okay students, now see proof. यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन किया पहला, ड्रॉ ओपी ओक्यू ओआर एंड ओएस. ड्रॉ सेगमेंट ओपी, segment OQ, segment OR and segment OS. See, in triangle POQ and ROS, in triangle POQ and triangle ROS, we know segment OP is congruent to segment OR. OP, OR, Q, radii of same circle. Again, segment OQ is congruent to segment OS. Same reason बच्चों, radii of same circle. Segment PQ is congruent to segment RS. हमें दिया है given. Therefore, बोलो, triangle POQ is congruent to triangle ROS by SSS test. If triangles are congruent by SSS test, can we say angle POQ is congruent with angle ROS? CACT. अगर ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है मतलब उनका मेजरमेंट क्या है, सेम है. एंगल, मेजर ऑफ एंगल POQ इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल ROS. दोनों का मेजरमेंट सेम है, मीन्स आर्क्स आर इक्वल ना. अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल है तो ये दोनों आर्क्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे. देयरफॉर आर्क PMQ is congruent to arc RNS. Definition of congruent arcs. आपको पता है
two arcs are said to be congruent if their central angles are equal. तो arc PMQ is equal to arc RNS. यही हमें पार्ट प्रूव करना था, हो गया. Understood students? Clear? Thank you for watching Top Maths.